नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जस्ट मेरे पीछे तस्वीर है। ये तस्वीर योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का सबब ये तस्वीर है। और ये तस्वीर बताती है कि सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। सबको समझ में आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ कहते क्या हैं और करते क्या हैं। अपनी पार्टी को समझ में आ रही है बातें। ये तस्वीर है अखिल भारतीय लोधा लोधी लोध महासभा, अखिल भारतीय लोधा लोधी लोध महासभा। और ये तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लखनऊ में हो रहा है और 8 फरवरी रविवार की तस्वीर है, एकदम ताजी तस्वीर है। और देखिए, बीएल वर्मा से लेकर के धर्मपाल, टी राजा तेलंगाना के, ये सब, विपिन कुमार वर्मा डेविड, ये बीजेपी के विधायक हैं, और टी राजा सिंह हैं, धर्मपाल सिंह हैं, बीएल वर्मा, सारे लोध समाज के नेता हैं। दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये उस टाइम पर हो रही है ये बैठक लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के एकदम नजदीक हो रही है, जब उत्तर प्रदेश में लोध बनाम कुर्मी का एक पूरा मसला खड़ा करने की कोशिश हो रही है, जब ब्रिजभूषण राजपूत बनाम स्वतंत्र देव सिंह हो चुका है, एक लोध और एक कुर्मी समाज से आने वाले दोनों बीजेपी के ही नेता हैं। और दूसरी बात क्या है, उस टाइम पर यह बैठक होती है। दूसरा मुद्दा यह है, यूपी में जातिगत सम्मेलनों पर रोक का सर्कुलर जारी हो चुका है कि आप जाति आधारित सम्मेलन नहीं कर सकते हैं। इस सर्कुलर को अंगूठा दिखाते हुए, ठेंगा दिखाते हुए, इस सर्कुलर को इसकी औकात बताते हुए ये खुलेआम ये सम्मेलन हो रहा है। और योगी सरकार के अपने मंत्री इसमें शिरकत कर रहे हैं। योगी सरकार के मंत्री, केंद्र में ओहदा संभालने वाले, सब यहां पर शिरकत कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और ये जो हम सामने देख रहे हैं, ये बताती है कि यूपी में क्या चल रहा है और सरकार क्यों इतना परेशान है। अब देखिए, इसमें कौन कौन लोग हैं। बीएल वर्मा ये केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, और विपिन, साथ में धर्मपाल सिंह ये प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। एक प्रदेश सरकार में मंत्री, एक केंद्र में मंत्री, इस यहां बैठे हुए हैं। सबको मालूम है कि यूपी में जातिगत सम्मेलन, इन सब पे रोक लगाई जा चुकी है। और ये इसलिए लगाई गई, योगी आदित्यनाथ ने, हाईकोर्ट का आदेश था, लेकिन हाईकोर्ट के कितने आदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार मानती है। फिर इसको क्यों मान लिया, इतनी तेजी से क्यों मान लिया? क्यों इसलिए मान लिया क्योंकि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में 8.5 सालों में बीजेपी के ऊपर यूपी की जो सरकार है, एक जात विशेष की सरकार का ठप्पा लग चुका है। और ये ऐसे नहीं लगा है, इसके पीछे ठोस कारण हैं। एक के बाद दूसरे ऐसे फैसले हुए हैं जिसमें कि ये स्थापित हुआ कि योगी आदित्यनाथ एक जात विशेष की खातिर ही सरकार चलाते हैं। ये स्थापित हो चुका है। और उस जात विशेष में भी जो आम ठाकुर और छत्री, उनका भला नहीं हो पा रहा है, ये भी आरोप है। जो प्रभावशाली, उनकी जय जयकार है। अब ऐसे में फिर बाकी नेता ये काम क्यों नहीं करेंगे, ये सवाल खड़ा हुआ। तो ये बाकायदा बैठक कर ली गई है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये उस टाइम हुई है जब बुंदेलखंड के महोबा में ब्रिजभूषण राजपूत बनाम स्वतंत्र देव सिंह खुल करके हो चुका है। और मैंने आपको जैसा बताया, उसे लोध बनाम कुर्मी का पूरा एक पैराडाइम शुरू करने की कोशिश की जा रही है। और एक आपको अहम बात मैं और बता दूं, लखनऊ में 2 इंपॉर्टेंट बैठकें हुई सेम डे, 8 फरवरी। एक तो ये जो खुल के हुई है, अखिल भारतीय लोधा लोधी महासंघ खुल के हुई है। हमारी सूत्र ये बताते हैं एक और बैठक हुई, वो बैठक कुर्मी समाज से जुड़ी हुई बैठक थी। चूंकि चल ही रहा है ना कुर्मी बनाम लोध, तो जब ये बैठक होगी तो वो भी बैठक होगी, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। सरकार का इकबाल खत्म है, सरकार पे खुद ही मोहर है कि सरकार यही काम खुद करती है। योगी आदित्यनाथ के दौर में छत्री विधायकों की बैठक होती है, तब तो योगी आदित्यनाथ के मुंह से चूनी निकलती है। करणी सेना जब जम करके नंगा नाच करती, तब तो उस पर कोई ऐसा एक्शन नहीं होता है जो दिखे कि आपने एक्शन लिया है। सारा एक्शन तभी होगा जब ब्राह्मण विधायक मीटिंग करेंगे, तो आप उनको नोटिस जारी कर देंगे। इस तरह के गंभीर आरोपों से सरकार घिरी हुई है। और ऐसे में यह बैठक हुई और एक कुर्मी समाज की बैठक और हुई। और चूंकि वो बैठक खुल करके नहीं हुई, इसलिए मैं आपको अंदर खाने से बता रहा हूं। वहां भी पूरी अंदर खाने में यह तैयारी की गई कि हम भी अपनी मजबूती दिखा देंगे। ऐसा नहीं है कि लोध समाज बैठक कर रहा है तो कुर्मी समाज पीछे रह जाएगा। अब ये खाई किसको नुकसान देने वाली है, ये किसकी सोशल इंजीनियरिंग पे चोट करने वाली, यही बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। क्योंकि बीजेपी को तो इन दोनों के ही वोट चाहिए
और ये वो जातियां हैं जो बीजेपी को वोट देती आई हैं। कुर्मी छिटका है 2024 में और लोध भी छिटकने की कगार पे। बीजेपी के पास बचेगा क्या, यही सबसे बड़ा सवाल है। अब इसके बाद अगली कहानी है, ये देखिए, यूपी के में जाति संघर्ष के 6 ऐसे मामले जो देश भर में बने चर्चा का विषय। एक पर तो संसद में हुआ बवाल। ये योगी आदित्यनाथ के दौर की कहानी है। एक के बाद दूसरे जाति संघर्ष हो रहे हैं और इसी से परेशान होकर के योगी आदित्यनाथ ने आनन फानन में सरकार ने वो नियम लागू कर दिया कि अब यहां कोई जातीय सम्मेलन नहीं होंगे। अब इसकी जड़ में अगर जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये सब हो क्यों रहा है, जाति संघर्ष और सारी कहानियां। क्योंकि राजा का काम होता है एक आंख से देखना सबको, और वो एक आंख से देखने वाली बात जिस तरह से यूपी में लागू की गई है, उसको देख करके न्याय के जो देवता आप कहें या न्याय की देवी कहें, उन्होंने भी अपनी आंखें बंद कर ली हैं। अब ये कहानी आपने देखी। इसके बाद ये देखिए, जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। क्लियर लिखा है बीजेपी में लोध बनाम कुर्मी, एकदम साफ लिखा है। लोधी समाज का शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी के अंदरूनी कला फिर सतह पर आ गई है। क्लियर लिख रहे हैं ये। लोध और कुर्मी समाज के नेताओं के बीच चल रहे तनाव के बीच राजधानी लखनऊ में लोधी समाज का बड़ा जातिगत सम्मेलन हुआ। क्लियर लिख रहे हैं, जातिगत सम्मेलन हुआ है। विश्वेश्वरैया हाल में हुआ है। बीजेपी के विधायक, मंत्री और सांसद शामिल हुए। कर ले कार्रवाई, योगी आदित्यनाथ करें कार्रवाई, अगर कार्रवाई कर सकते हैं तो, क्योंकि वो एक बार खो चुके हैं, अब वो कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। अब तो स्थिति ये हो गई है कि अगर अब एक्शन लेने की कोशिश करेंगे तो उनकी कुर्सी भी खिसक सकती है। इस कदर बगावत की आग है। ये विधायक अभी तक चुप इसलिए थे क्योंकि दिल्ली का सहारा था, दिल्ली कुछ दखलंदाजी करेगा। अब चूंकि दिल्ली लगातार ढीले करता जा रहा है तो यह संतोष का लावा कभी भी फूट सकता है, और इसीलिए ये सब हो रहा है। नाम लिखे हैं, धर्मपाल सिंह, विपिन कुमार वर्मा, डेविड, उत्तम टी राजा, सबकी मौजूदगी है। इस सब के बाद भी योगी आदित्यनाथ कोई कदम नहीं उठा सकते हैं, चूंकि इकबाल खो चुके हैं अपना वो। अब इसके बाद देखिए अगली कहानी, मैं फिर वो दिखा रहा हूं और तस्वीर कायदे से दिखा रहा हूं। बीएल वर्मा ये क्या है, केंद्रीय मंत्री हैं। धर्मपाल सिंह ये प्रदेश के मंत्री हैं। टी राजा सिंह ये तेलंगाना के विधायक हैं मगर लोध समाज से ही आते हैं। उत्तम चंद, राकेश लोधी और विपिन कुमार वर्मा, ये सारे नाम, और लिखा है अखिल भारतीय लोधा लोधी लोध महासभा। अब बताइए, और इतनी बड़ी ये लखनऊ में हो रही है, विश्वेश्वरैया राजभवन के पास में हो रही है। योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं रोक पाए? क्या उनको पता नहीं थी? सबको पता थी कि ये हो रही है, लेकिन फिर भी वो नहीं रोक पाए। अब इसके बाद ये देखिए, करणी सेना, यही मैंने कहा ना, योगी क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि करणी सेना, तलवारबाजी, नारेबाजी, आगराई, सब बवाल चल रहा है। और इस सब पर योगी आदित्यनाथ सर रोक लगाना तो छोड़ दीजिए, ये सब पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। इजाजत दी जा रही है ये सब चीजें करने की, पुलिस की कि इस तरह का आप सम्मेलन कीजिए, और वहां तलवार लेकर के जा रहे हैं और पुलिस वाले वहीं खड़े हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। ये आपने कहानी देखी। अब ये देखिए, करणी सेना आगरा में, ये एक और हथियार, लाठी, तलवार, पुलिस को निकाला बाहर। कंटिन्यूएशन में ये चीजें हैं। अब ये ब्राह्मण के साथ एक हुआ है, पुलिस ने थाने बुलाकर जूतों से मारा, ब्राह्मणों को गालियां दी। ये भी एक कहानी है, इसी प्रदेश की कहानी है ये ठाकुर कुटुंब की बैठक है, ये यहीं पर होती है। योगी आदित्यनाथ इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। ये सवाल उनसे पूछा गया, इस पर एक्शन आप क्यों नहीं ले रहे? तो ये सारी चीजें हैं जो बता रही है कि सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है। जाति को लेकर के सरकार की कलई खुल चुकी है, और ऐसे में यूपी में अलग अलग समाज अपनी अपनी जाति ताकत दिखा रहे हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा अपनी ही जाति ताकत में, और यही योगी आदित्यनाथ के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।